नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आज मैं आपको हनुमान जी से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें बताने वाला हूं जिसको शायद आप अभी नहीं जानते। देखिए, मैं हर बार अपनी कहानी के माध्यम से आपसे कहता हूं कि ईश्वर पर विश्वास करिए, भगवान पर भरोसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको बहुत सारी समस्याओं से, बहुत ज़्यादा परेशानियों से बाहर निकालने में सक्षम है। एकमात्र यही रास्ता है। और ऐसे में मैंने आपको कई बार कहा है कि अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है प्रेत रिलेटेड, ठीक है, कि भूत प्रेत आत्माओं से आपको डर लगता है, तो हनुमान जी की आप पूजा करिए। और अगर आपको सफलता मिलने में थोड़ी सी आपको कसर बाकी लग रही है तो भी आप हनुमान जी की पूजा करिए। लेकिन एक बात तो तय है कि बहुत सारे लोग अपने घर में ईश्वर की तस्वीर लगाते हैं, फोटो, प्रतिमा लगाते हैं। तो आज मैं मूर्ति की बात ना करते हुए तस्वीर के बारे में कुछ ऐसी अनसुनी रोचक बातें बताने वाला हूं जिसे सुनकर हो सकता है कि आप भी अपने घर में जो हनुमान जी की फ़ोटो लगाए बैठे हैं बदल दें। हो सकता है। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद शुरू करता हूँ। हर हर महादेव। और ये आपको सारे रोचक तथ्य कैसे लगे मुझे बताइएगा ज़रूर। लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, कलयुग में भवसागर को पार लगाने वाले दो ही नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, रामदूत हनुमान जी, इन दोनों के ही सेवक हैं। ये दो नहीं, असल में एक ही हैं। ये आप और हम सभी जानते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि हनुमान जी की तस्वीर जिस घर में होती है उस घर में मंगल, शनि, पितृदोष के प्रभाव कम रहते हैं और हर प्रकार के संकट से बचाव हो जाता है। वास्तु में हनुमान जी की तस्वीर घर में लगाने के लिए कुछ खास नियम बताए गए हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि घर में किस प्रकार की हनुमान जी की तस्वीर लगाना अच्छा माना जाता है। देखिए, अच्छा तो बिल्कुल है कि आप कोई सी भी तस्वीर लगाते हैं तो आपके लिए अच्छा ही होगा, लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा और इसके बाद हो सकता है कि आपकी बाधाएं जल्दी दूर हो जाएं। वास्तु के अनुसार हनुमान जी की तस्वीर घर में लगाने से आपके घर से सभी प्रकार के संकट और बाधाएं दूर होती हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की तस्वीर लगाने से किसी भी प्रकार की भूत प्रेत आत्माओं वाली जो बात रहती है, शक्तियां दूर रहती है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बताता हूं आपको दक्षिण मुखी हनुमान जी के बारे में। वास्तु के अनुसार हनुमान जी का चित्र हमेशा दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए लगाना चाहिए। ये चित्र बैठी मुद्रा में लाल रंग का होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हनुमान जी का चित्र इसीलिए अधिक शुभ है क्योंकि हनुमान जी ने अपना प्रभाव सबसे ज्यादा इसी दिशा में दिखाया है। हनुमान जी का चित्र लगाने पर दक्षिण दिशा से आने वाली हर बुरी ताकत हनुमान जी का चित्र देखकर ही लौट जाती है। इससे घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है। ऐसा करने से अगर मंगल आपका अशुभ है तो वो शुभ परिणाम देने लगेगा और सिर्फ 7 दिनों में हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा और ये आपको खुद महसूस भी होने लग जाएगा। साथ ही पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और हाँ, ये मंगल दोष को तुरंत दूर करता है। अब आइए उत्तरमुखी हनुमान जी की तरफ। हनुमान जी की जिस फोटो में उनका मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, या फिर आप हनुमान जी की तस्वीर ऐसे लगाएं कि वह उत्तर दिशा की तरफ देख रहे हो, वह उत्तरमुखी हनुमान जी का स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। ध्यान से सुनिएगा। इस तरह की अगर आप तस्वीर घर में लगाते हैं तो सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर होने लगती है और खास तौर से माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न रहती हैं। आपके घर में ये जो पैसों को लेकर चिंता और समस्या रहती है ना, कि भाई हमारे पास कुछ पैसे कम रह जाते हैं, ये कमी तुरंत दूर होगी। और हाँ, एक और बात, बहुत समय से अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो सैलरी है सक्षम नहीं है, उतनी नहीं मिल रही जितनी हमें मिलनी चाहिए, एक बार ये तस्वीर लगा कर देखिए घर में,
फिर बताइएगा क्या परिणाम मिल रहा है। अब आते हैं पंचमुखी हनुमान जी की तरफ। वास्तु विज्ञान के अनुसार पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति जिस घर में होती है वहां उन्नति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। यदि भवन में गलत दिशा में कोई भी जल स्रोत हो तो इस वास्तु दोष के कारण परिवार में शत्रु, बाधा, बीमारी व मनमुटाव देखने को मिलता है। और हाँ, प्रेत शक्ति आकर्षित होती हैं। इस दोष को दूर करने के लिए उस भवन में ऐसे पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाना या मूर्ति रखना बहुत ज्यादा शुभ होता है। यदि आपको लगता है कि आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का असर है, आप समझ गए ना किन के बारे में बात कर रहा हूं, भूत, प्रेत, चुड़ैल या कोई भी साया, आप हनुमान जी का शक्ति प्रदर्शन की मुद्रा में चित्र लगाएं। आप चाहें तो पंचमुखी हनुमान जी का चित्र मुख्य द्वार के ऊपर लगा सकते हैं, यानी कि जहां से आपके घर में एंट्रेंस होती है। ऐसी जगह लगाएं जहां से ये सभी को नजर आए। मतलब इसमें शर्माने और घबराने वाली बात नहीं है कि लोग क्या कहेंगे कि ये ज्यादा ही पूजा पाठी हैं। तो भाई इसमें समस्या क्या है? अगर आपको कोई हनुमान भक्त कहता है तो इसमें शर्मिंदगी नहीं, आपको मतलब सीना तान कर बोलना चाहिए, ठीक है। ऐसा करने से घर में किसी भी तरह की बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। अब आइए बैठक रूम में, यानी कि आपका जो ड्राइंग रूम है, आपके घर मेहमान आकर बैठते हैं, वहां पर आप श्री राम दरबार का फोटो लगाएं जिसमें हनुमान जी प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे हुए हैं। इसके अलावा बैठक रूम में पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगा सकते हैं। और हाँ, पर्वत उठाते हुए हनुमान जी का चित्र या श्री राम भजन करते हुए हनुमान जी का चित्र लगा सकते हैं। राम दरबार घर में लगाने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और साथ ही साथ आपके घर में अगर कभी भी लगता है कि थोड़ा मनमुटाव रहता है, घर के बाहर तो हम सब ठीक रहते हैं लेकिन घर में आने के बाद एक दूसरे से बात कम करते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, परिवार में एकजुट नहीं हो पा रहे, तो आप राम दरबार की तस्वीर लगाइए, फिर बताना मुझे 7 दिन में कि क्या परिवर्तन मिला। पर्वत उठाते हुए हनुमान जी का चित्र क्यों विशेष है? यदि ये चित्र आपके घर में है तो आप में साहस, बल, विश्वास और जिम्मेदारी की भावना का विकास होगा, यानी आप सक्षम होंगे कोई भी डिसीजन लेने में। आप किसी भी परिस्थिति में घबराएंगे नहीं और तुरंत ही उसका समाधान आपके सामने आएगा। वीर हनुमान जी की पूजा से भक्तों को भी साहस की प्राप्ति होती है और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। यदि ये चित्र आपके घर में है तो आपकी उन्नति, तरक्की और सफलता को कोई रोक नहीं सकता, चाहे कितना ही कोई जोर लगा ले। और हाँ, आप पे अगर कोई प्रेत बाधा करने की भी सोचेगा तो वो उसके बस की बात नहीं है। आप में आगे बढ़ने के प्रति उत्साह और साहस का संचार होगा। निरंतर आप सफलता के मार्ग पर बढ़ते चले जाएंगे। अब आइए श्री राम भजन करते हुए हनुमान जी। ये जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये जो चित्र अगर आपके घर में है तो आप में भक्ति और विश्वास का संचार होगा। ये भक्ति और विश्वास ही आपके जीवन की सफलता का आधार होता है। इससे आप में एक जिसे कहते हैं ना, किसी भी काम को अधूरा छोड़ने वाली जो बात है वो दूर हो जाएगी। और हाँ, एक खास सफेद हनुमान जी की तस्वीर। नौकरी और प्रमोशन पाने के लिए अगर आप सफेद हनुमान जी का चित्र घर में लगाते हैं तो ऐसी फोटो 101% आपको रिजल्ट अच्छा देने वाली है। आपने देखी भी होगी ऐसी तस्वीर वैसे, जिसमें उनके शरीर पर सफेद बाल हैं, ठीक है। अगली राम मिलन हनुमान, ऐसी तस्वीर भी आपके नजरों के सामने कई बार आई होगी। हनुमान जी राम के गले मिल रहे हैं। ये भी अद्भुत चित्र है जिससे परिवार में एकता और समाज में मिलनसार स्वभाव बना रहता है। इससे प्रेम के भाव का विकास होता है। एक और ये भी बहुत खास है, ध्यान करते हनुमान जी। ऐसे हनुमान जी जिनकी आंखें बंद हैं और वो ध्यान कर रहे हैं। इस चित्र को लगाने से आपके मन में भी शांति और ध्यान का विकास होगा। हालांकि ये चित्र तभी लगाएं जबकि आपको ध्यान और मोक्ष जैसी कोई चाहत हो। ऐसा नहीं कि आपने तस्वीर तो ये लगा ली लेकिन आपके मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, मुझे लाइफ में बहुत अच्छा मकान बनाना है, मुझे बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां लेनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ये आप तब मत लगाइएगा, ठीक है। आप तभी लगाइएगा जब आपको लगता है कि बहुत है, जो है काफ़ी है, बस अब ईश्वर को एक बार
देखना है, ईश्वर को मुझे महसूस करना है, तभी लगाइएगा। और ये 7 दिन में काम करना शुरू कर देती हैं। संकट मोचन हनुमान, दाएं घुटने के बल पर बैठे हुए और आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी का चित्र आपने देखा ही होगा। ये संकट मोचन हनुमान का चित्र है। इसे घर में दक्षिण दिशा में लगाने से किसी भी प्रकार का संकट द्वार पार नहीं कर सकता। ठीक है, आप घर में सेफ महसूस करेंगे। और मैं आपको देखिए पहले ही बोल चुका हूं, एक बार और बोलता हूं कि आप कोई भी तस्वीर लगाएंगे, ईश्वर की आप पर कृपा 100% होगी। लेकिन देखिए कहते हैं ना कि जिस विषय की आपको समस्या लग रही है, अगर उसी का आप सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेगा और आसानी से और जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। इनमें से जो मैंने आपको बताई है, अगर आपने घर में लगाई है और उससे रिलेटेड आपको कोई बात लग रही है तो मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरा नाम नितिन है। मैं आपसे मिलूँगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।